कहा जाता है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अगर आपकी गर्दन ऐसे जगह पे जहाँ पे कभी भी आपके गर्दन पे छुरी चल सकती है, तो कब तक आप बचे रहोगे। ये हाल केजरीवाल का है। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोला। मैं हूं रणधीर सेंगर। स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें। कमेंट आपका वैल्यूएबल होता है, मार्गदर्शन का काम करता है। आपका कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 8 सम्मन ईडी का अरविंद केजरीवाल को आया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने आठों के आठों ईडी के जो समन थे उसको, मतलब ऐसा लगता है कोई मूंगफली बेचने वाला है, उसको उस तरह से इग्नोर कर दिया। बाद में ईडी कोर्ट गई, कोर्ट से पूछा गया। एक इसमें ट्विस्ट आया कि कोर्ट में जो 16 तारीख को इनको बुलाया गया था कि भाई किसी तरह भी आपको कोर्ट में आना पड़ेगा इस पर जवाब देने कि आप ईडी के समन पे गए क्यों नहीं। तो इन्होंने पहले बोला कि नहीं, मुझे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जा सकता हूँ और अभी चुनाव का दौर चल रहा है तो मैं पूरे इंडिया में जीत सकता हूँ, तो मुझे पकड़ लेंगे तो चुनाव हराने के लिए कर रहे हैं। मुझे आज तक एक चीज़ मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी मैं पॉलिटिक्स की ऐसी वीडियो बनाता हूँ, कि मोदी जी आखिर डरते किससे हैं। पहले सारे विपक्षी दलों को मिलकर डिसाइड कर लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मोदी केवल मेरे से डरते हैं। अगर जानते कि कोई उनको हरा सकता है तो मैं। तेजस्वी यादव जाइएगा तो वो भी बोलते हैं कि यार हमसे डरते हैं, मोदी डरे हुए हैं, कांप रहे हैं। राहुल गांधी अलग बोलते हैं, ममता बनर्जी अलग बोलती हैं, उसके अलावा अखिलेश यादव अलग बोलते हैं। मतलब हर आदमी पहले तो खुद से डिसाइड कर लो कि आखिर मोदी डरते किससे हैं। आप लोग इसमें मतक के नहीं हो पा रहे थे मोदी डरते किससे हैं। आपस में ही ट्यूनिंग नहीं है। अगर ये बोल देगा कि भाई राहुल गांधी से डरते हैं तो केजरीवाल की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर एक बोलेंगे अगर कि नहीं हो तो तेजस्वी यादव डरते हैं, तो बाकी लोगों की मतलब जो अपना बनाया है कि नहीं नहीं हम ही बहुत बड़ा पावरफुल, हम ही मास लीडर हैं, तो फिर वो कहाँ जाएगा इनका। तो ये बोलते रहे। इनका एक मतलब बोल सकते हैं कि एक वे कमेंट है। देखो तो सोते जागते उठते ये बात करना, तो वो लोग बोलते रहते हैं ये बात कि मोदी जी डर रहे हैं। तो अब ये गए नहीं, तो बाद में कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि नहीं आपको मतलब फिजिकली आना पड़ेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल गए वहां पे और चंद मिनटों में उनको जमानत भी मिल गई। उन्होंने अग्रिम जमानत ले लिया कि हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आप सोचिए अगर यही कोई बीजेपी का लीडर होता और उसको अग्रिम जमानत साउथ डिमांडिंग कोर्ट से मिल जाता। इस समय तक दूसरा नैरेटिव टीवी डिबेट पे चल रहा था कि कोर्ट तो बिकी हुई है, सारे को कंट्रोल कर रहे हैं मोदी जी, जो कि बोलते हैं। लेकिन इस समय कोई नहीं बोला। जैसे चंद्रचूड़ साहब है, वो संज्ञान ले एक मतलब मेयर की चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में खुद से बैलेट पेपर 36 बैलेट पेपर गिनने को तैयार हो गए थे। लेकिन संदेह खाली पे उनका स्टेटमेंट देखिए, किस तरह के उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने तो पार्लियामेंट तो को भी बोल दिया था कि नहीं उनको करना नहीं चाहिए। मैं उनके नज़र में ये संदेह खाली कोई घटना नहीं है। उसमें मणिपुर में वही लिए लेकिन यहाँ पे नहीं लिए। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट का अपने देश में स्थिति है। अभी देखिए चंदू शाम के लड़के को भी तैयार किया जा रहा है। कोलोजियम सिस्टम जानते ही हैं कैसे अपने बच्चों को, पर वहाँ भी ये बहुत परिवारवाद बहुत फैला हुआ है। ये जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं ना कि अरे यार देखिए, जब भी गोगोई साहब थे, मैं थोड़ा सा आपको एक ध्यान खींच दूं कि हमेशा कांग्रेसी बोलते रहते हैं कि आप जब भी कोई ऐसा, जैसे गोगोई को बनाया गया, जो सीजीआई थे उनको राज्यसभा से टिकट दिया गया, तो बोले ले देखो ये पहले से फिक्सिंग था। लेकिन उस सवाल पे चुप हो जाते हैं कि एमएस गिल जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे, वो पहले कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर थे, फिर हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर बाद में आके राज्यसभा का बंदा और मंत्री भी रहे, मिनिस्टर रहे। ऐसे ही मेरे को नाम नहीं है, कोई इस्लाम करके हैं, उनका भी ऐसे हिस्ट्री है। उनका तो मैं वो बता रहा हूँ सुप्रीम मतलब कोर्ट के लिए हिसाब से बता रहा हूँ
कि वो जज बने, पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे, फिर बाद में जज बने, फिर बाद में वापस आके कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का टिकट लिए। उस समय कहीं भी अव्यवस्था नहीं थी। जैसे बॉन्ड का सुन रहे होंगे ना आजकल, बॉन्ड में 47% बॉन्ड बीजेपी को मिला, तो वो पैसा काला है, घोटाला है। लेकिन 53% पैसा इनको मिला, वो पाक साफ है। अगर भाई अगर पूरा बॉन्ड घोटाला ही था तो तुम 53% पैसा ले क्यों रहे हो भाई? आप इसमें जानिए कि वो बॉन्ड में भी ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई ये आदमी 1000 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, तो इसमें ये नहीं बोला गया कि ये ने केवल बीजेपी का बॉन्ड खरीदा है, ये कहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ अभी। केवल ये बताया गया कि ये ने 1000 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। अब जो बिजनेसमैन होता है, चंदा होता क्या है? चंदा इसलिए होता है, ये आज से नहीं, जब से मतलब जब से ये आज़ाद हुआ है तब से चंदा दिया जाता है, दिया गया है। और ये चंदा इसीलिए कोई भी देता है कि भाई कोई छोटा मोटा काम पड़े या जिस लेवल से काम करा सकता है तो पार्टी से फेवर ले सकता है। बाकी चंदा देने का क्या मतलब है? चंदा तो इसीलिए देता है लोग। मैं 1000 करोड़ की बात हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 200 रुपया, ये लोग किसी पार्टी से प्यार करते हुए दे सकते हैं, लेकिन कोई आदमी 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ चंदा नहीं दे सकता जब वो प्यार करने से। वो अपने काम के हिसाब से बिजनेसमैन देता है, और ये पहले से चला है, आगे भी चलता रहेगा। तो चंदा अगर मान लीजिए कि आपको दे रहा है तो सही है, उनको दे रहा है तो गलत कैसे हो सकता है? और 2014 के पहले अगर चंद्रचूड़ साहब इतना ही ज़्यादा बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहते थे तो 2013 में उन्होंने विरोध किया था कि चेक से पेमेंट नहीं होना चाहिए कांग्रेस। तब उस समय क्यों नहीं जागरूक हुआ कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को तब भी जागरूक होना चाहिए ना कि भाई नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए। तब तो चुप होकर बैठ गए। मतलब 2014 के पहले कैश का ट्रांजैक्शन होता था, 20,000 के नीचे आप कैश ले सकते हो, आप चंदा दे सकते हो, और खुला खेल था। कितनी पैसा सबको दिया जाता था। आज तो आपने हिसाब मांगा, वो मिल गया ना, चलो वो कह रहे थे कि 26 दिन के बाद दूंगा, नहीं दे पाए वो, लेकिन एक दिन में फिर बाद में दिया ना। आप बोल रहे थे डर के दिए, आप 2014 पहले का हिसाब मांग के देख लो, मिल जाए तो वो बोल देता हूं, नहीं बोलोगे। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी पार्टी उसी पार्टी को चंदा देता है या उसी पे दाव लगाता है जो घोड़ा रेस में जीतने वाला होता है। कोई हारते हुए देखते हुए कि ये घोड़ा हार जाएगा, उसके ऊपर कोई भी रेस में कोई भी पैसा नहीं लगाता। ये छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। और कांग्रेस के हारने का मेन कारण, विपक्षी कारण हारने का मेन कारण यही है कि जो भी मुद्दा उठाते हैं, एक तो अडानी अंबानी का नाम नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो सोच रहे थे जैसे बॉन्ड का डिक्लेरेशन होगा सबसे पहले अंबानी अडानी का नाम आएगा तो इनको मिल जाएगा, लेकिन वो आया नहीं। तो अब ये इस तरह से मुद्दे उठाते हैं जो कि इनके लिए खुद ही घातक होता है। जैसे जैसे उजागर होगा, जैसे जैसे बाहर आएंगी, तब पता चलेगा कि किसका चंदा कहाँ से मिला है। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ चंदा देना लेना कोई गुनाह नहीं है। हम जिसको चाहते हैं, हमारा मन है, हमारे पास पैसे है, तो हम अपने मर्जी से खरीदेंगे ना, चंदा देंगे। जैसे मान लीजिए किसी दुकान से लोग बोलते थे कि अरे यार पहले किराए पे आप रखते हो तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अरे मैं डिस्क्रिमिनेशन तो हर आदमी करता है, मैं तो उसी को दूंगा ना जो मेरे, अगर मान लीजिए मैं मकान में किराए पे किसी को दे रहा हूँ तो मैं सोच समझ के दूंगा ना भाई, कि जो मुझे अच्छा लगेगा। जिसको नहीं दिया वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो हर पद पे अगर कुतर्की करना तो डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह है। जिसको किराए पे मकान नहीं दिया उसको डिस्क्रिमिनेट करके अलग कर दिया, चाहे जो भी वजह है। ये मेरा स्वेच्छा से किसी को फोर्स नहीं कर सकता भाई। किसी को, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को फोर्स नहीं कर सकते कि आप फैसला इनके ऊपर दो, आप भी डिस्क्रिमिनेशन करोगे। फिर दो पक्ष है आपके भी, एक के पक्ष में क्यों आपको जजमेंट सुनाना? आप एक के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो कुतर्क का तो कहीं जगह ही नहीं है। कुतर्क आप पूरी जीवन करते रहो तो कुतर्क का कोई जवाब नहीं है। अगर तर्क हो तो उसका जवाब दे सकते। कुतर्क का तो क्या करोगे आप? बंदा सामने सूर्य दिख रहा है, वो बोलेगा कि सूर्य है ही नहीं, किसने इसका नाम दिया सूर्य? मैं नहीं मानता कि सूर्य है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप जिंदगी भर आपने कोई भी नहीं बता सकता कि आपके पिताजी का नाम क्या है। अगर कोई कुतर्क करने आ जाए
तो इसको प्रूव करना भी मुश्किल हो जाएगा आपको। वो कोई चीज़ नहीं मानेगा, डीएनए क्या है, फलाना क्या है, तो कुतर का कोई जवाब नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।